नमस्कार किसान भाइयों, केबी बायो ऑर्गेनिक के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फलों में, सब्जियों में या फिर फूल की बात करें, अपने को कीट बीमारियों की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो आज की चर्चा में हम कीट से होने वाली दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं। कीट से जुड़ी दिक्कतों के बारे में भी जो हम अहम भूमिका देने वाले हैं वो रस चूसक कीटों के बारे में देने वाले हैं, जैसा कि माहू की समस्या, सफ़ेद मक्खी की समस्या या हरा तेला की समस्या। ये आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। हम अगर मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें या फिर पपीते की बात करें, अनार की बात करें, बैगन की बात करें, टमाटर या अन्य फसलों की बात करें, सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है। अभी जैसे सीज़न में हम बात करें प्याज की फसल में, आपको भारी मात्रा में माहू की समस्याएं आती हैं। इसके लिए आप अन्य प्रकार की दवाओं का भी छिड़काव करते हैं, लेकिन प्रभावी तरीके से आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाते। आपकी लागत भी ज़्यादा लगती है और मनचाहा रिजल्ट आपको मिल नहीं पाता है। तो आज मैं उसी विषय में आपको बताने वाली हूँ। मैं केबी बायो ऑर्गेनिक से कृषि विशेषज्ञ शिल्पी कुमारी आप सभी को एक प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए सबसे बढ़िया दवा रस चूसक कीट के लिए कौन सी होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कीटों पर नियंत्रण पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। पहली बात कि ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम रस चूसक कीट की बात करें तो माहू ये बहुत ही छोटे कीट होते हैं। ये छुपते भी हैं और साथ ही साथ में पौधे पर, पत्तों पर या तनों पर भारी मात्रा में इनकी जनसंख्या देखी जाती है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि रस चूसक कीट अन्य बीमारी को फैलाने के कारक होते हैं, जैसा कि सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी के माध्यम से विषाणु जन से उत्पन्न होने वाले रोग फैलते हैं। हम इनको आमतौर पे 1 या 2 स्प्रे में 100% नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव भी करते हैं, 1 से 2 छिड़काव में डोज भी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं मिलता आपको, क्योंकि इन कीटों की एक खासियत है, ये बहुत ही जल्दी दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट बना लेते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप करने से क्या होता है कि आपने अगर पहला छिड़काव तो कर दिया, दूसरे छिड़काव में आपको उनकी जनसंख्या कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। आप तीसरी छिड़काव में मात्रा भी बढ़ाते हैं, फिर भी पर्याप्त रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसी कुछ समस्याओं से निदान पाने के लिए केबी बायो ऑर्गेनिक द्वारा पेस्टोरेस का निर्माण किया गया है। ये पूर्ण रूप से बोटेनिकल बेस्ड दवा है। यह इकोसर्ट सर्टिफाइड है, यानी इसमें 6 से 8 मार्कर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल भी किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर केबी बायो ऑर्गेनिक का पेस्टोरेस, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ऐसी क्या खास बात है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं बताऊं, 6 से 8 मार्कर मॉलिक्यूल से बने होने की वजह से कीट रेजिस्टेंट नहीं बना पाते इसके खिलाफ। साथ ही साथ में इसका सबसे बढ़िया इफेक्ट है जो हम कहते हैं फैटल नॉकडाउन इफेक्ट, यानी अगर आपने स्प्रे किया उसके तुरंत बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी सारी कीटों का खात्मा। ये कांटेक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है, यानी अगर कांटेक्ट में आता है, कीटों के शरीर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत रिजल्ट देता है। हम इन रस चूसक कीटों की हर एक अवस्था पे बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर पाते हैं अगर आप पेस्टोरेस का छिड़काव करते हैं तो। अब आइए जानते हैं कि इसका किस मात्रा में, यानी इसका डोज क्या होना चाहिए। अगर आप इसको प्रिवेंटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 1.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्यूरेटिव में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी संक्रमण के बाद में, तो आप 2 से 2.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक बहुत ही खास बात जो केबी बायो ऑर्गेनिक के पेस्टोरेस को और भी अलग बनाती है, वो है इसका फाइटोटॉनिक इफेक्ट, यानी कि ये पौधे में हरियाली को बरकरार रखता है और पौधे की बढ़वार और फूटाव में भी सहायक रहता है, जिसकी वजह से आपके पौधे में बढ़वार फूटाव भी बरकरार रहती है और आगे चल के आप कीटों और इनकी हर एक अवस्था पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण
पा सकते हैं। केबी बायो ऑर्गेनिक का पेस्टोरेज बिल्कुल रेसिड्यू फ्री होता है, जिसकी वजह से आप लोकल मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपका उत्पाद की आपको गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है और साथ ही साथ में उसका दाम भी बढ़िया मिलता है। साथ ही साथ में ये दवा आप किसी अन्य रासायनिक दवाओं के साथ भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। कोई भी कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, द्रव्य उर्वरक हो या फिर कोई टॉनिक हो, इन सभी के साथ में मिला के आप इनका छिड़काव कर सकते। पेस्टोरेज का अगर आप एक छिड़काव भी करते हैं तो आप कीट पे नियंत्रण पाने के साथ साथ इसके फाइटोटॉनिक इफेक्ट की वजह से बढ़वार फुटाव भी बरकरार रख सकते हैं। आप अपने छिड़काव की लागत भी बचा सकते हैं और लंबे समय तक और जल्द से जल्द रिजल्ट पा सकते हैं। तो केबी बायो ऑर्गेनिक का पेस्टोरेज इस्तेमाल करके आप प्रभावी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। अगर अभी तक की दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल के लिए नया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाजू वाला बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नए से नए वीडियो हम आपके पास में जल्द से जल्द तक पहुंचा पाएँ। साथ ही साथ में अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। हमारा टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप हमारे कृषि विशेषज्ञों से संपर्क में बने रह सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।